तो व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज अक्षत बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आई होप कि आप लोग को मेरे सारे व्लॉग्स में मजा आ रहा होगा। आज है डे 9 ऑफ आवर 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ऑनेस्टली सब बढ़िया चल रहा है, ओके ओके है, लाइक नॉट दैट मच गुड, नॉट दैट मच बैड, बट स्टिल विल ट्राई आवर बेस्ट। क्योंकि देखो रिजल्ट तो है भाई। तो कल मैंने एक रील डाली थी जिसमें रिजल्ट वगैरह दिख रहे थे काफी, और मैं ये भी डाल दूंगा कि मैं 15 दिन पहले कैसा था, 15 दिन बाद कैसा हूँ। पता है, अगर आप नेचुरल ट्रेन कर रहे हो ना और नेचुरली ही अपना फिटनेस को आगे बढ़ा रहे हो, तो द बेस्ट एडवांटेज यू विल एवर हैव इज कि आपका कभी भी जब मसल मास डाउन होगा ना, तो पुट ऑन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कभी अपने स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाओगे, अनलाइक अदर्स जो प्रॉपर compete करते हैं उस चीज को लेकर। तो जब आप देखोगे, जब उनका ऑफ सीजन चलता है ना, तो वो बहुत आउट ऑफ शेप हो जाते हैं कई बार, अनटिल अनलेस वो अपना जैसे मेंटेनेंस जिसे बोलते हैं अपन लोग, मेंटेनेंस अगर कर रहे होंगे तो ठीक है, मेंटेनेंस कर रहे हो तो बात अलग है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो लोग शेप लाइक आउट ऑफ शेप हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिर तो जब वापस आना होता है तो उनके पास तो जरिया है ही। खैर भाई, आई एम नॉट एट ऑल डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है, सबके अपने अपने प्रेफरेंस हैं। वो लोग खेल रहे हैं, वो लोग compete कर रहे हैं, दे आर प्रेजेंटिंग themselves एंड देयर स्टेट्स, देयर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल इंटरनेशनल सब है भाई, समझ रहे हो। तो वो एक अलग चीज है। बाकी अभी चलते हैं जिम, और जिम जाने से पहले मैं पी रहा हूँ मेरा वेजिटेबल जूस। पी सकते हैं भाई, प्री वर्कआउट में वेजिटेबल जूस बहुत अच्छा है। बहुत सारी रील देखी होंगी तुमने बीच में, जो गन्ने के जूस को लेके चली थी। गन्ने का जूस लोग बनाते थे और पीते थे, मतलब गन्ने के जूस में प्री वर्कआउट वगैरह डाल के पीते थे। तो वो वाला टाइम भी आया था, वो वाला टाइम भी देखा है। इसके फायदे देखो ये हैं, वेजिटेबल जूस के क्या फायदे हैं प्री वर्कआउट में, कि वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है, फाइबर है, सब है। ड्यूरिंग द वर्कआउट आई थिंक बेटर पंप भी देता है, क्योंकि बीटरूट है इसमें, तो बीटरूट में अर्जिनाइन होता है ऑलरेडी। इवन दो प्री वर्कआउट में भी अर्जिनाइन होता है, और मैं तो अलग से भी लेता हूँ। तो बट स्टिल भूख लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा कुछ खा के वर्कआउट करने, मतलब तुरंत खा के तुरंत वर्कआउट नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए। तो भाई ये मुंबई का मौसम इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, कभी भी बारिश होती है, कभी भी अपनी मर्जी से सब कुछ होने लगता है यहाँ पे। भाई कोई मतलब नहीं बनता है दिवाली वाले दिन बारिश होने का। दिवाली वाले दिन बारिश हो रही है, आज दिवाली के 3 दिन बाद रेड अलर्ट लगा हुआ है भाई, संडे का रेड अलर्ट है, पता है। कुछ भी भाई, आदमी कुछ कर ही ना पाए, आदमी कहीं जा ही ना पाए। बाल देख के ऐसे कचड़ा ऐसे हो रहा है भाई। देखो अभी बारिश हो रही थी, मैं ऊपर था कुछ 10-15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, और अभी देखो देखो बारिश हुई है अभी अभी पूरा। कुछ भी भाई अपने ही हिसाब से चलता है मौसम भी यहाँ पे। तो भाई अपन जिम आ गए हैं और स्टार्ट करेंगे। आज ट्रेन करने वाले हैं अपन बैक एंड बाइसेप्स, और पुल अप्स हो गए हैं। अब स्टार्ट करेंगे लैट पुल डाउन से। लैट पुल डाउन, सीटी ड्रॉइंग, एक कोई और मे बी बारबल बेंट ओवर, देन हाइपर एक्सटेंशन, और उसके बाद एक बाइसेप का, जिसमें रहेंगे टोटल 6 सेट। कोई भी एक एक्सरसाइज जिसमें टोटल 6 सेट रहेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 6 सेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो बैक एंड बाइसेप्स वाले डे में बाइसेप्स में मैं कम ध्यान देता हूँ। प्रॉपर मेरा फोकस बैक पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट डे रहेगा मेरा, मतलब नेक्स्ट सेशन रहेगा चेस्ट और बैक का, उसमें चेस्ट और बैक डिवाइड हो जाएगा। बट बैक एंड बाइसेप्स में मेरे पास बैक रहेगा, तो मैं बैक पे मेजर ध्यान देता हूँ, और बाइसेप पे एक, और आर्म्स में अलग से ट्रेन करते हैं यूँ शोल्डर वाले दिन, तो मैनेज हो जाता है। अगेन सबका एक एक सेट दिखाऊंगा। चलने दे भाई, साला फुल स्टैक लेने में भी हालत खराब हो रही है। कितना जाएगा इसका, 5-6। शिट मैन 12 चले गए। रोइंग
एक एक रैप, एक एक सेट बहुत बढ़िया तरीके से फील करके करो, फिर जो मजा आएगा ना अल्टीमेट। तुम चाहे वेट कम मारो बट तुम्हारा फॉर्म ऑन पॉइंट होना चाहिए, हमेशा याद रखना। वेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। भाई रोको की बैटिंग चालू है, कोहली भाई स्ट्राइक पे हैं। 50 ही दिखा दे भाई, हो गया क्या, हो गया क्या? अरे तो भाई अभी इंस्टेड ऑफ बेंट ओवर मैं सिंगल आर्म डंबल रोइंग ले रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया अचानक से। सीटेड रोइंग करते वक्त ना अचानक से थोड़ा सा जर्क आ गया मेरे, पूरा अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बहुत क्रेजी दर्द हो रहा है भाई। बीच में सोचा कि छोड़ दूँ, मैं कहा नहीं लाइट वेट से तो ले ही सकते हैं, तो लाइट वेट से अपन सिंगल आर्म रोइंग लेंगे। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन और एक बाइसेप करके देन विल एंड आवर वर्कआउट। भाई 17 से ही लूँगा, 20 से ही लूँगा, तो हैवी नहीं ले रहे हैं, बस प्रॉपर स्ट्रेच पे ध्यान देंगे। हम लोगों ने हैवी नहीं लिया है बिल्कुल भी, लाइट वेट के साथ ही प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दिया है। ऐसे तैसे वन आर्म डंबल निपटा के आ गए हैं हम हाइपर एक्सटेंशन पे। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में बाइसेप्स के लिए हम ले रहे हैं फीचर्स, और इसके लेंगे 6 सेट। इसके बाद थोड़े से एब्स मार के ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है? चलो भाई। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर द डे, और आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, आई मीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट में एक स्पेशल स्मूदी। सो स्टे ट्यून, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ थोड़ा, तभी तो ग्रो करेंगे आप और हम, साथ ही में ग्रो करना है सबको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, पीस।